वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर कॉमिक टॉक। आज के इस वीडियो में हम थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी लाइन को डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है गौर के प्लेनेट से, जहाँ पर हम गौर और उसकी बेटी को देखते हैं। यहीं पर हमें पता लगता है कि गौर के प्लेनेट के सारे लोग भूख और प्यास से मर चुके हैं और अब सिर्फ गौर की बेटी बची है, जो कि गौर की आंखों के सामने ही, लेकिन अब वो भी भूख से अपनी जान दे देती है। लेकिन गौर अब भी गॉड से प्रार्थना कर रहा होता है और उनसे दुआ मांग रहा होता है कि वो ये सब ठीक कर दें। पर तभी गौर को एक जंगल से कुछ आवाजें आती है, जिसके बाद जब गौर आवाज का पीछा करते हुए वहां तक जाता है, तब वहां पर उसे एक गोल्डन कलर का फ्लावर गॉड दिखता है। लेकिन इस गोल्डन गॉड के सामने ही गौर को एक ब्लैक गॉड भी दिखता है, जिसके पास ही रखी होती है नेक्रोसॉर्ड। इसके बाद ही गौर जैसी गोल्डन गॉड को देखता है, तब वो उसके सामने अपना सिर झुकाता है और उससे प्रार्थना करने लगता है। जिसके बाद वो गोल्डन गॉड गौर को बताता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैंने इस ब्लैक गॉड को मारा है, जो ब्लैक गॉड इस ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का वीडर था। इसके बाद वो गोल्डन गॉड नेक्रोसॉर्ड के बारे में बोलते हुए कहता है कि ये नेक्रोसॉर्ड दुनिया में तब से एग्जिस्ट करती है जब से इस ब्रह्मांड का क्रिएशन भी नहीं हुआ था, और ये समय समय पर अपने यूजर को चुनती आई है। लेकिन ये स्वॉर्ड एक श्रापित स्वॉर्ड है, जो कि जिसके हाथों में भी जाती है उसे भी श्रापित कर देती है। इसके बाद गौर उस गोल्डन गॉड की पूजा करने लगता है और उसकी प्रार्थना करते हुए उससे कहता है, हे गॉड, हमें आपकी जरूरत है। हमारे प्लेनेट के सारे लोग मारे गए हैं, इसीलिए अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो गोल्डन गॉड गौर से कहता है कि तुम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहकर वो गौर का मजाक उड़ाने लगता है। गौर अपने गॉड के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत शौक हो जाता है। जिसके बाद गौर उससे कहता है कि तुम गॉड्स पूजा के लायक नहीं हो और तुम्हें तो गॉड कहलाने का भी हक नहीं है। लेकिन ये सुनते ही गोल्डन गॉड गुस्सा हो जाता है और वो गौर को जान से मारने लगता है। पर तभी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, जो कि जमीन पर पड़ी होती है, वो हवा में उड़ते हुए गौर के हाथों में आ जाती है और गौर से कहती है कि सारे गॉड्स को मार दो, क्योंकि ये गॉड्स इसी लायक है। जिसके बाद गौर नेक्रोसॉर्ड से उस गोल्डन गॉड को मार देता है और इसके बाद गौर कसम खाता है कि अब वो ब्रह्मांड के सारे गॉड्स को मार देगा। इसके बाद गौर एक एक करके यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने लगता है और अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर उन गॉड्स को ढूंढ ढूंढ कर उनकी जान लेने लगता है। लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ हमें थॉर दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। और फिर हमें गौर की आवाज आती है, जो कि कुछ बच्चों को थॉर की स्टोरी सुनाता है। और जैसे जैसे गौर उन बच्चों को स्टोरी सुनाता है, वैसे वैसे दूसरी तरफ हमें थॉर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, जो कि अब मेहनत कर करके खुद को पहले की तरफ फिट कर लेता है। इसके बाद ही हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर्स का सामना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कर रहे होते हैं। लेकिन जब गार्डियंस अकेले उन्हें नहीं हरा पाते, तब वो वहाँ पर थॉर को बुलाते हैं। जिसके बाद थॉर वहाँ पर आते ही उन सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार देता है। लेकिन जैसे ही वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर उस प्लेनेट से जाने लगते हैं, तभी पीटर क्विल को अलग अलग प्लेनेट से मैसेज आने लगते हैं और फिर उन सभी को पता लगता है कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मार रहा है। और फिर जब वो लोग उन मैसेजेस को देखते हैं, तो वहीं पर थॉर को अपनी दोस्त लेडी सिप दिखती है। जिसके बाद थॉर ये फैसला करता है कि उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम से अलग हो जाना चाहिए और उन दोनों को अलग अलग जाकर यूनिवर्स के गॉड्स की हेल्प करनी चाहिए। और फिर यहीं पर थॉर ये फैसला करता है कि वो अपनी दोस्त लेडी सिप के पास जाएगा। जिसके बाद थॉर अपने दोस्त गॉर के साथ उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे फेलिगर्दा बेहेमोथ की लाश दिखती है और उसी प्लेनेट पर लेडी सिप भी होती है, जो कि गॉड बुचर उसकी आर्मी से लड़ते हुए अपने एक हाथ को गवा चुकी होती है। इसके बाद यहीं पर लेडी सिर्फ थॉर को गॉड द गॉड बुचर के बारे में सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि अब वो न्यू एसगर्ड पर हमला करने गया है और वहां जाकर अब वो सारे गॉड्स को मारना चाहता है। और फिर ये सुनते ही थॉर वहां से सीधे न्यू एसगर्ड पर जाता है। फिर इसके बाद ही हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जेन फॉस्टर को देखते हैं और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि जेन फॉस्टर को कैंसर हो चुका है और अब वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। लेकिन फिर जेन फॉस्टर जब हॉस्पिटल से आकर अपने घर पे बैठी होती है, तभी वो एक बुक के अंदर म्योनिर का नाम पढ़ती है। जिसके बाद उसे ये फील होता है कि उसे म्योनिर के पास जाना चाहिए और फिर ये डिसाइड करते ही जेन फॉस्टर न्यू एसगर्ड पहुंच जाती है और वहां जाकर टूटे हुए म्योनिर को देखती है। लेकिन जेन फॉस्टर को अपने पास देखते ही वो टूटा हुआ म्योनिर हिलने लगता है और सीधे उसके हाथों में आ जाता है। जिसके बाद जेन फॉस्टर बनती है माइटी थॉर। फिर न्यू एसगर्ड पर रात हो जाती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि गौर अपनी ब्लैक मॉन्स्टर्स की आर्मी के साथ न्यू एसगर्ड पर अटैक कर चुका है और एक एक करके वहाँ के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। पर तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है और वो गौर की आर्मी से लड़ने लगता है। जिसके बाद वेलकरी और एसगर्ड के बाकी सोल्जर्स भी वहाँ आकर फाइट करने लगते हैं और फिर तभी वहाँ एंट्री होती है माइटी थॉर की। इसके बाद थॉर का सामना पहली बार गॉड द गॉड बुचर से होता है, जो कि पहले तो थॉर पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ गौर को हरा देता है। जिसके बाद गौर अपनी आर्मी के साथ वहां से भागने लगता है और वहां से भागते भागते वो एसगार्ड के सारे बच्चों को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जैसे ही गौर और उसकी आर्मी जाती है, वैसे ही थॉर जेन फॉस्टर से मिलता है और वो उससे इन सब के बारे में पूछता है कि उसने म्योनिर को कैसे उठाया। जिसके बाद वो थॉर को कहती है कि बस मुझे म्योनिर की याद आई और मैं यहाँ पर आ गई। फिर इसके बाद यहीं पर हमें फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ से हमें पता लगता है कि थॉर और जेन फॉस्टर काफी सालों पहले साथ रहा करते थे और उसी बीच थॉर ने एक बार अपने म्योनिर से ये कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त म्योनिर, तुम हमेशा जेन का ख्याल रखना। और थॉर के ये वर्ड्स म्योनिर के लिए एन्चेंटमेंट बन गए, जिस एन्चेंटमेंट को म्योनिर ने अपने अंदर स्टोर कर लिया। और फिर इसी वजह से जब जेन फॉस्टर म्योनिर के पास आई, तब म्योनिर ने यह जान लिया कि जेन की जान खतरे में है और अपने एन्चेंटमेंट के अकॉर्डिंग उसने जेन के हाथों में आकर उसकी जान बचा ली।
इसके बाद ही हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर थॉर, माइटी थॉर और वेलकरी सारे एसगार्डियन से बोल रहे होते हैं कि हम अपने एसगार्ड के बच्चों को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। और फिर थॉर, माइटी थॉर और वेलकरी तीनों मिलकर बच्चों को वापस लाने के बारे में सोचने लगते हैं। पर फिर यहीं पर हेमडल का बेटा, जिसका नाम एक्सेल है, वो थॉर से कम्युनिकेट करता है। ठीक वैसा ही कम्युनिकेशन जैसा कि हमने थॉर रैग्नारोक के अंदर थॉर और हेमडल को करते हुए देखा था। और एक्सेल ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास भी अपने फादर हेमडल जैसी पावर्स होती है। इसके बाद जब एक्सेल थॉर से कम्युनिकेशन बनाता है, तब थॉर उन सारे बच्चों को देख पाता है और फिर थॉर को ये पता लगता है कि गॉर एसगार्ड के सारे बच्चों को लेकर शैडो रियल में आ चुका है, एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है। और इसीलिए गॉर यहाँ पर बहुत पावरफुल है और यहाँ पर गॉर ने उन सभी बच्चों को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। थॉर को जैसे उन बच्चों के बारे में पता लगता है, वैसे ही वो कम्युनिकेशन के जरिए उन बच्चों से कहता है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम सबको बचाने आ रहा हूँ। और फिर इसके बाद ही थॉर वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन फिर यहीं पर थॉर, माइटी थॉर और वेलकरी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अकेले गॉर को नहीं हरा सकते। इसीलिए थॉर उनसे कहता है कि हमें बाकी के सारे गॉड्स को अपने साथ लेना होगा, ताकि हम एक टीम की तरह मिलकर गॉर को हरा सके। और इसीलिए बाकी गॉड्स को साथ लेने के लिए वो तीनों ही ओमनीपोटेंट सिटी जाते हैं। ऐसी सिटी है जिसे आप यूनिवर्स के सारे गॉड्स का पार्लियामेंट कह सकते हैं। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसा बताया गया है कि इस सिटी के अंदर यूनिवर्स के सारे गॉड्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। और एमसीयू के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर यूनिवर्स के सारे गॉड्स इकट्ठा होते हैं और इसी सिटी के अंदर रहा करते हैं। और इस सिटी को रूल करता है ज़्यूस, द गॉड ऑफ स्काई। इसके बाद थॉर, माइटी थॉर, वेलकरी और गॉर चारों ही ओमनीपोटेंट सिटी आते हैं और ज़्यूस से मदद मांगते हैं और उससे कहते हैं कि हमें गॉड बुचर को हराने के लिए साथ मिलना होगा। लेकिन ज़्यूस थॉर से साफ साफ कहता है कि वो गॉड से डरता है, इसीलिए वो गॉड का सामना नहीं करेगा। और बची बात उनके मरने की, तो इस जगह के बारे में सिर्फ गॉड जानते हैं, इसीलिए गॉड कभी भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। और यहीं पर ज़्यूस थॉर से ये भी कहता है कि गॉड के पास नेक्रोसोर्ड है और मैं जानता हूँ कि अगर उससे अभी भिड़ा जाए तो वो अपने नेक्रोसोर्ड से हम सभी को मार देगा, इसीलिए हम में से कोई भी उसका सामना नहीं करेगा। पर यहीं पर ज़्यूस थॉर से ये भी कहता है कि अब थॉर को भी वहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब वो थॉर को गॉड से लड़ने नहीं देगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ओमनीपोटेंट सिटी के बारे में सिर्फ गॉड्स ही जानते हैं। और इसीलिए अगर उनमें से कोई गॉड यानी कि थॉर गॉड से फाइट करेगा, तो ज़्यूस को ये डर है कि कहीं गॉड थॉर से ओमनीपोटेंट सिटी का एड्रेस ना निकलवा ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर सारे गॉड्स की जान खतरे में आ सकती है। लेकिन थॉर ज़्यूस को कायर बोलता है, जिस पर ज़्यूस गुस्सा हो जाता है और वो थॉर के ऊपर अपने थंडरबोल्ट वेपन से अटैक कर देता है। लेकिन थॉर उस वेपन को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उससे ज़्यूस पर अटैक कर देता है, जिससे ज़्यूस का वेपन ज़्यूस के आर पार हो जाता है और ज़्यूस नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि ज़्यूस मारा जा चुका है। इसके बाद ही वेलकरी थॉर से कहती है कि हमें ज़्यूस का वेपन ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यूस के वेपन थंडरबोल्ट के अंदर लगभग स्टॉर्म ब्रेकर जितनी पावर्स हैं और वो भी स्टॉर्म ब्रेकर की तरह ही किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इसीलिए ज़्यूस को हराने के बाद थॉर ज़्यूस के थंडरबोल्ट को ले लेता है और फिर वो चारों वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहां से बाहर निकलने से पहले उन पर ज़्यूस की आर्मी के बहुत से वॉरियर्स हमला कर देते हैं, लेकिन वो चारों ही उनसे फाइट करके वहां से निकल जाते हैं। पर वहां पर फाइट करने के दौरान ही थॉर का फ्रेंड कॉर्ग जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन कॉर्ग अभी भी जिंदा होता है। इसीलिए थॉर कॉर्ग के फेस को अपने साथ ले लेता है ताकि वो कॉर्ग को फिर से एक नई बॉडी दे सके। थॉर अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन वहीं पर ज़्यूस ने थॉर को यह भी बताया होता है कि वो जानता है कि कॉर्ग का प्लान क्या है। गॉर अब सीधा इटर्निटी के पास जाना चाहता है और उससे ये विश मांगना चाहता है कि यूनिवर्स के सारे गॉड्स मारे जाएं। और इटर्निटी को लेकर ये कहा जाता है कि जो भी बीइंग सबसे पहले इटर्निटी के पास जाएगा, इटर्निटी उसकी एक विश को पूरा करेगा। पर इटर्निटी तक पहुंचने के लिए किसी को भी गेट ऑफ इटर्निटी को खोलना पड़ेगा, लेकिन उस गेट ऑफ इटर्निटी की चाबी क्या है और कहाँ रखी है, इस बारे में कोई नहीं जानता। फिर इसके बाद ही थॉर, माइटी थॉर और वेलकरी के साथ शैडो रियल पहुंचता है और वहां जाकर गॉर को ढूंढने लगता है। पर जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तभी माइटी थॉर को वहां पर एक ड्राइंग दिखती है, जिस ड्राइंग के अंदर गेट ऑफ इटर्निटी की फोटो बनी होती है और उसकी चाबी की भी फोटो होती है। और फिर उस ड्राइंग को देखते ही जेन फॉस्टर को ये पता लग जाता है कि गेट ऑफ इटर्निटी की चाबी और कुछ नहीं बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर ही है। और फिर इस बारे में पता लगते ही जेन फॉस्टर जल्दी से थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर लेती है और उसे दूर स्पेस में फेंक देती है। जिसके बाद जब थॉर माइटी थॉर से इस बारे में पूछता है, तब वो थॉर और वेलकरी को बताती है कि गेट ऑफ इटर्निटी की चाबी स्टॉर्म ब्रेकर ही है और ये सब गॉर का प्लान है ताकि वो हमें यहाँ पर बुला सके और स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर से छीन सके। पर तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने गॉर आ जाता है, जो कि अपने नेक्रोसोर्ड की हेल्प से उन तीनों को कैद कर लेता है। पर वो तीनों अपने आप को छुड़ा लेते हैं और गॉर से लड़ने लगते हैं। लेकिन उस फाइट में लड़ने के दौरान ही जब वेलकरी ज़्यूस का थंडरबोल्ट यूज करके गॉर पर अटैक कर रही होती है, तभी गॉर थंडरबोल्ट को उसके हाथों से छीनकर उससे वेलकरी की पीठ पर हमला करता है और उस थंडरबोल्ट को वेलकरी के आर पार कर देता है। जिसके बाद थॉर और माइटी थॉर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस फाइट से अभी पीछे हटना होगा और वेलकरी की जान बचाने के लिए अर्थ पर जाना होगा। और इसीलिए थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रोस्ट खोलता है और सबको वहां से ले जाने लगता है। पर जैसे ही थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रोस्ट खोलता है, वैसे ही गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और उसे थॉर के हाथों से छीनने लगता है। और क्योंकि बाइफ्रोस्ट का इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छूट जाता है और वो तीनों अर्थ पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के हाथों में आ जाता है। जिसके बाद गॉर गेट ऑफ इटर्निटी को खोलने के लिए निकल जाता है।
गॉड से हुई फाइट की वजह से वेलकरी के साथ साथ माइटी थॉर भी काफी जख्मी हो जाती है। इसीलिए थॉर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर पहुंचकर थॉर को ये पता लगता है कि जब जब जेन फॉस्टर म्योनिर को समन करेगी तब तब वो माइटी थॉर तो बन जाएगी, लेकिन उसका कैंसर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली उसकी जान चली जाएगी। वैसे ऐसा ही कुछ हमें कॉमिक्स में भी दिखाया गया है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हमें यही बताया गया है कि जब जब जेन फॉस्टर म्योनिर को समन करती थी तब तब उसका कैंसर बढ़ता जाता था। इसके बाद इस बारे में पता लगता ही और जेन फॉस्टर से कहता है कि अब वो कभी भी म्योनिर को समन नहीं करेगी, क्योंकि अब अगर जेन फॉस्टर एक और बार भी माइटी थॉर बनी तो वो शायद जिंदा नहीं रहेगी। इसके बाद थॉर वेलकरी और जेन फॉस्टर से कहता है कि तुम दोनों यही आराम करो, मैं अकेला गॉड से लड़ूंगा और सारे बच्चों को बचा कर लाऊंगा। इसके बाद वेलकरी उसे ज़्यूस का थंडरबोल्ट भी देती है ताकि उसकी हेल्प से वो गॉड से फाइट कर सके। फिर इसके बाद ही गॉड थंडरबोल्ट की हेल्प से खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और शैडो रियल पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही वो गॉड को देखता है जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से गेट ऑफ इटर्निटी को ओपन कर रहा था। यहाँ पर पहुंचते ही वो बच्चों को भी देखता है और फिर थॉर अपनी पावर से उन बच्चों को भी पावर दे देता है, जिसके बाद वो सारे बच्चे गॉड की शैडो आर्मी से फाइट करने लगते हैं और थॉर गॉड से फाइट करने लगता है। लेकिन गॉड थॉर पर भारी पड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है और लगभग अपने नेक्रो स्वॉर्ड से थॉर को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर तभी वहां पर माइटी थॉर भी आ जाती है जो कि अपने म्योनिर से गॉड को दूर गिराती है। इसके बाद थॉर और माइटी थॉर दोनों मिलकर गॉड का सामना करते हैं और किसी तरह गॉड के नेक्रो स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं, जिसके बाद गॉड के नेक्रो स्वॉर्ड के टूटते ही गॉड की सारी पावर्स चली जाती है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि गॉड गेट ऑफ इटर्निटी को खोलने में कामयाब हो गया था और उसने सक्सेसफुली उस गेट को खोल दिया था। लेकिन जेन फॉस्टर के आखिरी बार थॉर बनने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, इसीलिए वो मरने की हालत में आ जाती है। लेकिन दरवाजा खुलता हुआ देखते ही गॉड वहां से इटर्निटी के पास जाता है, जिसे देखकर जेन फॉस्टर थॉर से कहती है कि उसे पहले जाकर गॉड को रोकना चाहिए। इसके बाद थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर उन बच्चों को देता है और वहां पर हेमडाल के बेटे से कहता है कि बायोफ्रॉस्ट को ओपन करके सारे बच्चों को न्यू एसगार्ड ले जाओ, और थॉर के बोलते ही वो सारे बच्चे वहां से न्यू एसगार्ड पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉर इटर्निटी के पास पहुंच जाता है और जैसे ही गॉर उस दरवाजे के पार जाता है वैसे ही गॉर, थॉर और जेन फॉस्टर तीनों ही इटर्निटी के पास आ जाते हैं। पर जैसे ही गॉर इटर्निटी के आगे जाता है वैसे ही पीछे से थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है और गॉड से कहता है कि प्लीज सारे गॉड्स को मत मारो, क्योंकि इस तरह सारे गॉड्स को मारकर अपना बदला लेने से तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम अपनी विश से गॉड्स को मारने की बजाय अपनी बेटी को भी जिंदा कर सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे कहूंगा कि सारे गॉड्स को मारने की बजाय तुम अपनी बेटी को जिंदा कर लो। गौर ये सुनकर ऐसा ही करता है और क्योंकि गौर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है इसीलिए वो इटर्निटी से विश मांगता है कि वो उसकी बेटी को जिंदा कर दे, जिसके बाद ऐसा ही होता है। गौर की बेटी जिंदा हो जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेन फॉस्टर थॉर के हाथों में अपनी जान दे देती है। और वही बात करें गौर की तो नेक्रोसॉर्ड के खत्म होने के बाद ही गौर भी अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसीलिए अब वो भी मरने वाला था। इसीलिए अपनी बेटी से आखिरी बार गले मिलकर गौर थॉर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना और इसकी अच्छे से परवरिश करना, जिस पर थॉर गौर से हाँ कहता है और फिर इसके बाद ही गौर भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद थॉर गौर की बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद ही हमें न्यू एसगार्ड का सीन दिखता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने घर वापस आ चुके हैं और अब वेलकरी उन सबको वॉरियर की ट्रेनिंग दे रही है ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन फिर से आए तो वो बच्चे उस सिचुएशन का सामना कर सके। और वेलकरी के साथ ही लेडी सिप भी बच्चों को ट्रेनिंग देती है। इसके बाद ही हम थॉर को देखते हैं जो कि गौर की बेटी की परवरिश कर रहा होता है और यहीं से हमें पता लगता है कि थॉर और गौर की बेटी अब साथ में रहेंगे। और यहीं पर हमें गौर की बेटी के बारे में ये भी पता लगता है कि उसके अंदर भी गॉड जैसी पावर्स हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे इटर्निटी ने जीवन दान दिया है, जिस वजह से उसके अंदर भी गॉड लाइक पावर्स हैं। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि थॉर और गौर की बेटी एक दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ पर थॉर अपने हाथों में म्योनिर लेता है और गौर की बेटी के हाथों में अपना स्टॉर्म ब्रेकर दे देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है और मूवी की एंडिंग के साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर थंडर थॉर को रिप्रेजेंट करता है और लव गौर की बेटी को। तो यहीं पर ये मूवी एंड होती है। वैसे इस मूवी के अंदर 2 क्रेडिट सीन्स हैं, एक मिड क्रेडिट सीन और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन। तो अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आता है और आप सभी मुझे क्रेडिट सीन्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं तो मैं कल थॉर लव एंड थंडर के क्रेडिट सीन्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही अच्छी अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।